हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स कोच में। अगर आप बीएचयू के सीएचएस सेंट्रल हिंदू स्कूल के सेट एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, क्लास 9th के लिए बैठने वाले हैं, तो आपके लिए ये वीडियो देखना तो बनता है। इस वीडियो में हम लोग साइंस से जुड़े हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप 9th का सेट का एग्ज़ाम एंट्रेंस देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर से देखिए। तो फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीएचएस में वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 4 आंसर दिए रहेंगे, उसमें से एक ही सही होता है। उस पर आपको टिक नहीं मानना रहेगा, वहाँ पर फॉर्मेट दिया रहेगा, उस गोले को घेरना रहता है। गोला ओवल टाइप का दिया रहेगा, उसको पूरा काले या ब्लू पेन से बॉल पॉइंट से उसको पूरा काला करना पड़ता है। याद रखिएगा इस बात को। पेंसिल से नहीं करना पड़ता है या स्याही वाले पेन से नहीं करना पड़ता है, पायलट पेन से नहीं करना पड़ता है, बॉल पॉइंट पेन से ही उसको काला करना पड़ता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग सभी लोग याद रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आ रहा होगा, द 40 फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड कैन मेक ए पर्सन वेरी शॉर्ट ऑफ वेरी टाल, दिस ग्लैंड इज। तो इसमें ऑप्शन दिया रहेगा थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल, पैंक्रियास। ठीक, तो इसमें ऑप्शन बी सही है, पिट्यूटरी, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसी भी व्यक्ति के छोटे या लंबे हो जाने के कारण। ठीक, तो इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन वहाँ पर टिक नहीं मानना रहेगा। यहाँ पर जो हम लोग टिक मारे हुए हैं वहाँ पर टिक नहीं मानना रहेगा, बल्कि वहाँ पर आपको ओवल बना रहेगा, उसमें ABCD या 1 2 3 4 लिखा रहेगा। बेसिकली ABCD ही लिखा रहेगा। और वहाँ पर ऑप्शन जैसे इसमें दूसरा सही हो तो उसमें ऑप्शन बी को पूरा रंगना रहेगा, गोला सा बना रहेगा, उसको आपको पूरा रंगना रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है, एन अनबॉर्न बेबी एट द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन यूट्रस until the end of 7th week following conception remain in form of। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है एग, दूसरा है फीटस, तीसरा है एम्ब्रियो, चौथा है जाइगोट। तो इसमें ऑप्शन सी यानी थर्ड सही है, एम्ब्रियो। तो वहाँ पर सी वाले ऑप्शन पर आप गोला लगाएंगे, उसको पूरा ब्लैक किया जाता है। और याद रखिएगा कि जो एरिया होगा उस सर्कल ओवल का, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। इन सब चीज़ों का, छोटी छोटी बातों का आप लोग को वहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। किसी वीडियो में हम बता देंगे कि सीएचएस का एंट्रेंस होता है या बीएचयू का कोई भी एंट्रेंस होता है तो वहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उसमें गोला कैसे पारा जाता है, कॉमन भाषा में, चलते फिरते भाषा में बोला जाता है गोला कैसे पारा जाता है। 13 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल द सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, माइटोकॉन्ड्रिया, फोर्थ है न्यूक्लियस। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, यानी थर्ड, माइटोकॉन्ड्रिया। 14 क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा, रिंग वार्म इज इन ह्यूमन इज काज्ड बाय बैक्टीरिया, फंगाई, निमोटिड्स, वायरसेस। तो इसमें होता है फंगाई के कारण ऐसा होता है। 15 आ गया, ए टैडपोल डेवलप इनटू ए एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, एम्बेडिंग, मेटामॉर्फोसिस, और फोर्थ है बडिंग। तो इसमें ऑप्शन सी से हो जाएगा, मेटामॉर्फोसिस के कारण वो टैडपोल से फ्रॉग में डेवलप होता है। करक्यूमा लोंगा इज द सोर्स ऑफ, क्या होता है करक्यूमा लोंगा? करक्यूमा लोंगा हल्दी में पाया जाता है, उसका केमिकल होता है, ठीक है, जो हल्दी का पीलापन होता है, तो उसी को बोलते हैं करक्यूमा लोंगा। टर्मरिक में पाया जाता है, यानी हल्दी। तो इसमें ऑप्शन है जिंजर, क्लोव, रेड पेपर, टर्मरिक। तो ऑप्शन डी सही होगा, टर्मरिक। द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबा सेल कौन होता है? तो नर्व सेल जो होता है सबसे लंबा होता है। तो इसमें देखिएगा दिया गया है स्पर्म, ओवम, मसल सेल्स, नर्व सेल। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, नर्व सेल। 18 है, द वाटर गेट्स हीटेड बाय द प्रोसेस ऑफ, पानी कैसे गर्म होता है? रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन, नन ऑफ दिस। रेडिएशन यानी चालन, कन्वेक्शन मतलब संवहन, कंडक्शन मतलब रेडिएशन मतलब विकिरण, कन्वेक्शन मतलब संवहन, कंडक्शन मतलब चालन। तो इसमें दूसरा संवहन सही है, बी ऑप्शन, यानी कन्वेक्शन। रेडिएशन में क्या होता है? प्रकाश निर्वात में भी एक स्थान से, गर्मी निर्वात में भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, जिसका बेस्ट एग्जांपल होता है सन से जो हीट एनर्जी होती है वो पृथ्वी पर आ जाती है, जबकि सन और अर्थ के बीच में
वैक्यूम है, हाई वैक्यूम है, उसके बावजूद आ जाता है, तो ये रेडिएशन के कारण होता है। कंडक्शन क्या होता है, जब किसी सॉलिड मटेरियल को हम लोग गर्म करते हैं, तो आप देखे होंगे जैसे कोई लोहे का राड है, उसको उसका एक सिरा, एक एंड अगर हम आग में रख लें तो दूसरा एंड भी गर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो गर्मी है वो एटम से एटम को टच करते हुए आगे बढ़ती है। एक एटम दूसरे एटम से टकराते रहते हैं, उस कारण से गर्मी आगे बढ़ती है। कन्वेक्शन में क्या होता है कि एटम फ्रीली मूव करते हैं, जैसे पानी में फ्रीली मूव करते हैं, और वो टेम्परेचर को लेकर के हल्के हो जाते हैं, उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, वो अपर सरफेस पर चले जाते हैं। फिर जो अपर सरफेस वाले हाई डेंसिटी वाले होते हैं एटम, वो नीचे चले जाते हैं। इस कारण से पानी गर्म होता है। फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया इज कॉल्ड, अगर कोई फोर्स यूनिट एरिया पर कार्य करता है तो उसको प्रेशर बोला जाता है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है एक्सीलरेशन, मोमेंटम, मास, प्रेशर। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेशर। द 3% PQR पुल ऑन ऑब्जेक्ट विथ इक्वल फोर्स एज सो इन फिगर, आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें बोल रहा है कि जो आपको फिगर दिखा रहा है, इसमें PQR 3 व्यक्ति हैं जो कि इसको खींच रहे हैं समान बल से। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? Q और R आपस में इक्वल और अपोजिट हैं, समान हैं और विपरीत दिशा में लगे हुए हैं। तो इसके कारण ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव नहीं करेगा। लेकिन जो P है, P के नीचे देखिए कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट P की तरफ मूव करेगा, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अब देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला इन अपवर्ड डायरेक्शन वाला याद रखिएगा, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना P की तरफ करेगा ना Q की तरफ करेगा, सिर्फ जो अपवर्ड है उसमें। इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन द ऑब्जेक्ट रिमेन स्टेशनरी। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा, द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, स्पीड। तो हर्ट्ज किसका यूनिट होता है? फ्रीक्वेंसी का। याद रखिए जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इनमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, बशर्ते कि हम लोग अपने बुक को अच्छे से पढ़ के जाएं। अगर बुक को अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो जो क्वेश्चन होता है वो डायरेक्ट ही इसमें पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड। इसको बोला जाता है एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स क्या होता है? जब दो अलग अलग वस्तुओं के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स, और सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। ठीक, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है कोहेसिव फोर्स, दूसरा है एडहेसिव फोर्स, तीसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स, चौथा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एडहेसिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्कोप इस डिवाइस, इलेक्ट्रोस्कोप किसको देखने के लिए? इलेक्ट्रिक चार्ज को देखने के लिए प्रयोग होता है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या है। टू टेस्ट हार्ट बीट, हार्ट बीट को चेक करने के लिए। टू टेस्ट ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए। टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिकल चार्ज, तो इसमें ऑप्शन सी से हो जाएगा, टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिकल चार्ज। टू टेस्ट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। हार्ट बीट के लिए हम लोग क्या करते हैं? ECG हम लोग कराते हैं। ब्लड प्रेशर कैसे होता है? ब्लड प्रेशर मशीन जो आती है उससे हम लोग BP मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस इनटू वाटर इज कॉल्ड। आइस को पानी में बदलने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं? साइंटिफिक भाषा में उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन दिया है कि नहीं, गलन की गुप्त ऊष्मा इसको हिंदी में बोला जाता है। तो देखिए ऑप्शन पहला है स्पेसिफिक हीट, दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तीसरा है लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, नन ऑफ दिस। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। मेल्टिंग क्यों बोलेंगे? क्योंकि बर्फ पानी में बदल रहा है, यानी मेल्ट कर रहा है, इसलिए मेल्टिंग हो जाएगा, वेपराइजेशन नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपाउंड? कास्टिक सोडा, एलम, सिल्का, ग्रेफाइट। तो कास्टिक सोडा, एलम, सिल्का ये सब कंपाउंड हैं। सिर्फ ग्रेफाइट ही क्या होता है, प्योर फॉर्म में सिर्फ कार्बन कार्बन के एटम मालिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ग्रेफाइट। ओर ऑफ आयरन इज बॉक्साइट, डोलोमाइट, कैलामाइन और मैग्नेटाइट। तो आयरन का जो ओर होता है, अयस्क होता है, वो क्या होता है? मैग्नेटाइट होता है। इसी तरह कोयले का कौन कौन से अयस्क होते हैं?
और होते हैं उसको आप याद कर लीजिए। एल्युमिनियम का मेजर अयस्क या और कौन सा होता है उसको बोलते हैं बॉक्साइट, ये सब याद कर लीजिए। द एसिड कंटेनिंग कार्बन एटम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, बोरिक एसिड। तो ये सब क्वेश्चन काफ़ी डायरेक्ट हैं, बहुत ईजी है। कौन सा एसिड जिसमें कार्बन एटम होंगे तो वो होगा फार्मिक एसिड। बोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कार्बन नहीं होते हैं। Fe2O3 प्लस 2Al इज इक्वल Al2O3 प्लस 2Fe इज एवब रिएक्शन इज क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको बोला जाएगा। 29 विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट कंपोनेंट ऑफ स्टेनलेस स्टील। इसमें कौन सा कंपोनेंट स्टेनलेस स्टील का पार्ट नहीं होता है, तो आयरन, कार्बन, जिंक, क्रोमियम। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जिंक। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इवेंचुअली लेड टू द कंक्लूजन। मतलब रदरफोर्ड ने अपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग से क्या कंक्लूजन ड्रा किया था, उसने यही कंक्लूजन ड्रा किया था कि जो एटम होता है उसका जो मेजर पार्ट होता है मास, वो उसके न्यूक्लियस में होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूमते रहते हैं। तो अब इसी के आधार पर हम लोग ऑप्शन को पढ़ते हैं। मास एंड एनर्जी आर रिलेटेड, ये आइंस्टीन ने बोला था। इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, ये रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से खोजा था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। न्यूट्रॉन आर बरीड डीप इन द न्यूक्लियस, ये गलत है। द अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट विच मैटर कैन बी प्रिसाइजली डिटरमाइंड, नहीं ये इसने नहीं सच खोजा था। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू लाइफ एग्जिस्ट, तो आर्टिकल 21 होता है, इसको एकदम से रट जाइए, पॉलिटी की बुक में होगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इज एसोसिएटेड विथ, ये फ्रेंच रिवोल्यूशन यानी फ्रांस की क्रांति से ये आया है। रशियन रिवोल्यूशन, चाइनीज़ रिवोल्यूशन, ईरानियन रिवोल्यूशन नहीं, ये फ्रेंच रिवोल्यूशन से आया है। और पास्ट हमारे अतीत वाली बुक को पढ़िए, जो कक्षा 8 की बुक है सीबीएसई की। हु इज कॉल्ड, देखिए सीबीएसई से ही क्वेश्चन आएगा, सीबीएसई के जो क्वेश्चन आप सॉल्व करके जाएंगे तो आपको बहुत ईजी पड़ेगा। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के जनक कौन से, तो एमएस स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक बोला जाता है, यानी फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन एमएस स्वामीनाथन को बोला जाता है। वारगिस कुरियन, सीएन राव, एपीजे अब्दुल कलाम, इन लोगों ने बोला जाता है। वारगिस कुरियन किससे रिलेटेड है, ये अमूल दूध से रिलेटेड है। सीएनआर राव ये फिजिक्स के क्षेत्र में काम करते थे, ये बीएचयू से इन्होंने एमएससी किया था। अपने एमएससी के समय ही इन्होंने बहुत बड़ी खोज की हुई थी नैनो पार्टिकल के क्षेत्र में, नैनो साइंस के क्षेत्र में। हाउ मेनी शेड्यूल आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कितने शेड्यूल हैं, 9, 10, 11, 12, तो 12 शेड्यूल हैं। ऑप्शन 4 सही होगा, 12th। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नीति आयोग, लॉ कमीशन, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन। तो लॉ कमीशन, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं। नीति आयोग बहुत ही बाद में बना था, यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इन विच ईयर नेपाल एडॉप्टेड एन इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन, अंतरिम कॉन्स्टिट्यूशन संविधान कब नेपाल ने अडॉप्ट किया था, तो 2007 में किया था। इस बात को आप लोग याद कर लीजिए। इन इंडिया हु बिकम द चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, कौन होता है चेयरमैन काउंसिल ऑफ स्टेट का, तो होता है वाइस प्रेसिडेंट। द फर्स्ट वीमेन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज फाउंडेड बाय, इंडिया का जो पहला महिला विश्वविद्यालय था उसको किसने आधारशिला रखी थी, नींव रखी थी, तो पहला ऑप्शन है डी के कर्वे, दूसरा है रानी अहिल्या देवी, तीसरा है जेसी कुमारप्पा, चौथा है महात्मा गांधी। तो इसमें ऑप्शन पहला सही है, डी के कर्वे। तो इतने क्वेश्चन के साथ हम अपने वीडियो को एंड करते हैं, और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ जो CHS 9th के लिए तैयारी करें, 9th एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके।